नमस्कार अभिभावक महोदय। पहले बच्चों को स्वर व्यंजन सिखाए थे बोलने, अब उनको स्वर ए की बनावट सिखाएंगे। ये शिरोरेखा सिखाएंगे पहले, फिर अपने उनको ये खड़ी रेखा बताएंगे। ऐसे ऐसे करके बच्चों को ये सिखाना है। ये खड़ी रेखा है बच्चों, और ये शिरोरेखा है। ये अभिभावक महोदय आपके लिए ये वीडियो, आप बच्चों को ये सिखाओगे, फिर बच्चों को ये सी बनाना सिखाओगे। जैसे से बिंदी पे सी बनाना, ऐसे ऐसे बिंदियाँ लगा लगा के इनको सी बनाना सिखाओगे। ऐसे बिंदी लगा के, कई बार ऐसे डॉट लगा के भी होता है, ऐसे डॉट लगा के आता है कई बच्चों को, तो आप डॉट लगा के भी सिखा सकते हैं। ऐसे सिखाते जाएंगे उनको सी। तो जैसे सी आ जाएगा तो इसमें उसकी बनावट इनको आराम से आ जाएगी। सी आएगा तो ए की बनावट बच्चों को अच्छे से आ जाएगी। ये देखो ऐसे सी कॉपी में पहले ऐसे भरवा देना है, फिर उनको ऐसे बोलना है बच्चों को कि ये बिंदियाँ लगानी है, ऐसे 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 करके, ऐसे 3 बिंदियाँ लगा के, फिर उनको डबल बना के ऐसे डबल सी बना के ए बनाना है। 1 2 3 ऐसे 3 बिंदियाँ लगानी है। ऐसे ये रेखा लगानी है, शिरोरेखा होती है, और ये वाली शिरोरेखा होगी, ये वाली सीधी रेखा होगी। ये बच्चों को आपको सिखानी है, बच्चों को बताना है ऐसे अनार कैसे होता है। ये देखो ये मैडम ने बनाया है, आपकी मैडम ने बच्चों को ये दिखाना है। ऐसे पूरी कॉपी भर के बच्चों को ऐसे अनार आपको सिखाना है। धीरे धीरे बच्चा हाथ चलाता है। जब बच्चा ऐसे बिंदियों पे ऐसे ऐसे करके लिखेगा, बिंदियाँ बना के देंगे बच्चों को, तो बच्चा क्यों नहीं बनाएगा। पहले अब 2 बिंदियाँ बनाओगे तो ऐसे करेगा बच्चा। देखो 2 बिंदियाँ बनाएंगे ऐसे, तो बच्चा ऐसे करेगा। फिर उसको जब बिंदियों को ऐसे 3 बिंदियाँ बना देंगे तो 2 पे तो वो ऐसे लिखेगा, फिर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा जाएगा उसका। फिर आप उनको ऐसे बच्चों को बिठा के कॉपी पे प्रैक्टिस करानी है। ये काम कॉपी पे ही करवाना है। कॉपी का लगभग पेज भरवा देना है। 1 पेज भर के आप बच्चों को काम करवाओगे तो बच्चा आसानी से एनार बनाना सीख जाएगा। फिर बच्चों को बोलना है कि बच्चों ऐसे अनार, और ऐसे अमरूद भी होता है, ऐसे अमरूद भी होता है। बच्चों को बताना अमरूद, ऐसे अनानास भी होता है। ऐसे बच्चों को अनानास भी बता सकते हैं। बच्चों को ये भी बता सकते हैं। ऐसे बच्चों को पूरा वीडियो आपको खुद को पहले देखना है, फिर उन बच्चों को आपको ये वीडियो बताना है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा ये रेखा खींच लेगा तो उसको बच्चों को ए अनार का ऐसे पूरा तरीका आ जाएगा। ये आप पर निर्भर करता है। जो छोटे बच्चे हैं वो घर पे स्लेटी पे और कॉपी में ऐसे ही लिखना सीखते हैं। उनको अनार की शेप भी बना के दिखाना, उनको अनार के दाने भी दिखाना, लाल होते हैं। अक्सर घर में अनार आते भी हैं अपने, तो बच्चों को अनार लिखाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। एक बार ए लिखना आ जाएगा तो बच्चे अपने आप आगे लिखते जाएंगे। ऐसे अनार ऐसे बनता है बच्चों, ऐसे अनार। और अपने ऐसे अंक तक जो बच्चों को मैंने स्वर बोलने सिखाए थे, वो मौखिक ज्ञान आप अभ्यास उसका लगातार करवाते रहना बच्चों को। क्योंकि बच्चों को मौखिक ज्ञान आएगा तो फिर ही उनको लिखना आएगा। अक्सर बच्चे पहले तो सुनते हैं, फिर उसको बोलना सीखते हैं, फिर बच्चे उसको लिखना सीखते हैं। पहले सुनने का अभ्यास होता है। जैसे जैसे बच्चा सुनता है वैसे वैसे लिखता है। फिर उसको खुद को ही शौक जाग जाता है कि मेरे को एनआर कॉपी में कैसे लिखना है। थोड़ा सा 1-2 बार उल्टा भी लिखेगा बच्चा, ऐसे भी लिखता है कई बार बच्चे ऐसा भी बना देते हैं। तो बच्चों को सिखाना है बेटा ऐसे करके, कई बार ऐसा बना देते हैं तो बच्चों को सिखाना है बेटा ऐसे बनाना है आपको। ऐसे थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। जैसे ऐसे ऐसे करके थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। फिर उनको 2 दिन में ही एनआर लिखना आ जाएगा।
जिस तरीके से मैंने ये एनआर बनवाया है बच्चों को आसानी से ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे आसानी से आ जाएगा बच्चों को, कोई मुश्किल नहीं है। बच्चे कॉपी में रफ लिखते हैं और इंटरेस्ट भी होता है इस उम्र में लिखने का, तो कुछ ना कुछ तो लिख के दिखाएंगे आपको। ये देखो ऐसे ऐसे आप पहले स्लेटी पे ही बच्चों का अभ्यास कराना, चौक लेके बर्ता लेके कुछ स्लेटी पे अभ्यास कराना, जो खुद पढ़ाने में आनंद आता है। देखना आप बच्चों को कैसे एनआर सिखाते हो। हम बच्चों को 2 मिनट में सिखा देते हैं स्कूल में, तो अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप लोग ये उतारो इसको और ऐसे बच्चों को दिखाओ। बच्चों ऐसे अनार, आपकी दीदी ने ऐसे अनार कैसे बनाया है, ये देखो आपकी दीदी ने बनाया है ऐसे अनार। अमरूद भी ऐसे ही बनता है ना बच्चों। अब आपको ऐसे अनार बनाना आ गया। अब अपने फिर मिलेंगे, फिर अपने हाथ से आम बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार अभिभावकों।